फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आदित्य L1 मिशन के प्रोग्रेस के बारे में। मेरा नाम है ललित सोलंकी और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने कहा है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला स्पेस बेस्ड मिशन आदित्य L1 ने शुक्रवार यानी आज 15 सितंबर 2023 को सुबह अपना 4th अर्थबाउंड मैनूवर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह मैनूवर भारतीय समय के अनुसार सुबह 2:15 पर हुआ। इसरो ने कहा है कि मॉरिशस, बेंगलुरु, SDSC, SHR और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के जो ग्राउंड स्टेशंस है उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान उपग्रह को ट्रैक किया, जबकि आदित्य L1 के लिए वर्तमान में फिजी आइलैंड्स में तैनात एक ट्रांसपोर्टेबल टर्मिनल पोस्ट बर्न ऑपरेशंस के बाद के संचालन में मदद करेगा। इसरो ने कहा है कि प्राप्त की गई नई ऑर्बिट 256 किलोमीटर बाय 1,21,973 किलोमीटर है। पृथ्वी से जुड़े 4 अर्थबाउंड ऑर्बिटल मैनूवर्स के पूरा होने के साथ आदित्य L1 अगले ट्रांस लैग्रेंजियन 1 ऑर्बिटल मैनूवर से गुजरेगा, जो L1 लैग्रेंजियन पॉइंट के आसपास डेस्टिनेशन के लिए अपने लगभग 110 दिन ट्रैजेक्टरी की शुरुआत करेगा। इसमें कहा गया कि अगला मैनूवर ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन यानी अर्थ से सैंड ऑफ 19 सितंबर लगभग 2 बजे भारतीय समय अनुसार सुबह के लिए निर्धारित है। पहला, दूसरा और तीसरा अर्थबाउंड मैनूवर क्रमशः 3, 5 और 10 सितंबर को सफलतापूर्वक किया गया। सौर मिशन अपने गंतव्य सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचने के लिए आवश्यक गति प्राप्त करने के लिए कुल 5 ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर से गुजरेगा। पृथ्वी के चारों ओर स्पेसक्राफ्ट की 16 दिन की यात्रा के दौरान मैनूवर करना आवश्यक है, जिसके दौरान यह L1 तक अपनी आगे की यात्रा के लिए नेसेसरी वेलोसिटी गेन करेगा। लगभग 127 दिनों के बाद आदित्य L1 पॉइंट पर इंटेंडेड ऑर्बिट में पहुंचने की उम्मीद है। इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C57 ने 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आदित्य L1 पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो पहले सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु यानी L1 पॉइंट के चारों ओर एक हैलो ऑर्बिट से सूर्य का अध्ययन करेगी, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य है क्या? बेसिकली हमारा सूर्य सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा और सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य की अनुमानित आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की एक गर्म चमकती गेंद है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और यह हमारे सौर मंडल के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में नहीं हो सकता। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल की सभी वस्तुओं को एक साथ बांधे रखता है। सूर्य के मध्य क्षेत्र, जिसे कोर के नाम से जाना जाता है, में तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तापमान पर कोर में परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन नामक एक प्रक्रिया होती है जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। सूर्य की दृश्य सतह, जिसे प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है, अपेक्षाकृत ठंडी है और इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। अब सवाल उठता है, सूर्य का अध्ययन क्यों करें? तो सूर्य का अध्ययन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सूर्य निकटतम तारा है और इसलिए इसका अध्ययन अन्य तारों की तुलना में अधिक विस्तार से किया जा सकता है। सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा के तारों के साथ साथ विभिन्न अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है जो देख सकते हैं उससे कहीं अधिक फैला हुआ है। ये कई विस्फोटककारी घटनाओं को दर्शाता है और सौरमंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक सौर घटना को पृथ्वी की ओर निर्देशित किया जाता है तो ये पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ी पैदा कर सकती है। विभिन्न अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियाँ ऐसी गड़बड़ी से ग्रस्त हैं और इसलिए पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी महत्वपूर्ण है। इनके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है तो वह खतरे में पड़ जाएगा। सूर्य पर विभिन्न तापीय और चुंबकीय घटनाएं अत्यधिक प्रकृति की हैं। इस प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला में भी प्रदान करता है जिनका सीधे प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इससे हमें अंतरिक्ष के मौसम को जानने में भी मदद मिलेगी।
सूर्य लगातार विकिरण, गर्मी और कणों के निरंतर प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र से पृथ्वी को प्रभावित करता है। सूर्य से कणों के निरंतर प्रवाह को सौर पवन के रूप में जाना जाता है और ये अधिकतर उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन से बने होते हैं। सौर हवा ज्ञात और सौर मंडल के लगभग सभी स्थानों को भर देती है। सौर वायु के साथ साथ और चुंबकीय क्षेत्र भी सौर मंडल को भर देता है। कोरोनल मास इजेक्शन CME जैसी अन्य विस्फोटक सौर घटनाओं के साथ सौर हवा अंतरिक्ष की प्रकृति को प्रभावित करती है। ऐसी घटनाओं के दौरान ग्रह के निकट चुंबकीय क्षेत्र और आवेश कण वातावरण की प्रकृति बदल जाती है। पृथ्वी के मामले में CME यानी कोरोनल मास इजेक्शन द्वारा लाए गए क्षेत्र के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया पृथ्वी के निकट एक चुंबकीय गड़बड़ी को ट्रिगर कर सकती है। ऐसी घटनाएं अंतरिक्ष संपत्तियों के कामकाज को प्रभावित कर सकती है। अंतरिक्ष मौसम का तात्पर्य पृथ्वी और अन्य ग्रहों के आसपास अंतरिक्ष में बदलती पर्यावरणीय स्थितियों से है। हम अंतरिक्ष में अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं क्योंकि अंतरिक्ष के मौसम को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम को समझने से अन्य ग्रहों के अंतरिक्ष मौसम के व्यवहार पर भी प्रकाश पड़ता है। आदित्य L1 मिशन के प्रमुख विज्ञान उद्देश्य हैं कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण को समझना, कोरोनल मास इजेक्शन CME, फ्लेयर्स और निकट पृथ्वी अंतरिक्ष मौसम की शुरुआत को समझना, सौर वातावरण के युग्मन और गतिशीलता को समझना, सौर पवन वितरण और तापमान एनिस्ट्रोपी को समझना। इस मिशन की विशिष्टता ये है, पहली बार ये निकट UV बैंड में स्थानिक रूप से विभेदित सौर डिस्क CME गतिशीलता सौर डिस्क के करीब और इस प्रकार CME के तुरंत शासन में जानकारी प्रदान करती है जिसे लगातार नहीं देखा जाता है। अनुकूलित अवलोकन और डाटा वॉल्यूम के लिए CME और सौर फ्लेयर्स का पता लगाने के लिए ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस बहुदिशा अवलोकनों का उपयोग करके सौर हवा की दिशात्मक और ऊर्जा एनेस्ट्रोपी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक लाइक इस पर कर दीजिए और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किया है तो। और आगे मैं ऐसी ही वीडियो और आपको विज्ञान के बारे में आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।